दोस्तों आज मैं आपसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की पूरी चर्चा करने वाला हूँ। एक तरफ दोस्तों आज बात होने वाली है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो दूसरी तरफ चर्चा होगी साउथ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका के बारे में तो दोस्तों ज़्यादातर लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जैसी कमाल की डेवलप लेवल की टॉप नॉच कंट्रीज आपको इसी कॉन्टिनेंट पर देखने को मिलेंगी। लेकिन साउथ अमेरिका, इस कॉन्टिनेंट के बारे में ज़्यादातर इंडियंस दोस्तों सिर्फ फुटबॉल के चलते ही ज़्यादातर जानते हैं। लेकिन इसके अलावा साउथ अमेरिका के बारे में दोस्तों लोग काफ़ी ज़्यादा कम जानकारी ही हासिल अभी तक कर पाए हैं, क्योंकि इंडिया में तो स्पेशली ये कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड भी माना जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों कई बड़ी रिपोर्ट्स के हिसाब से और डाटा को एनालिसिस करने के बाद हम ये जान पाएंगे कि आखिर साउथ अमेरिका का ज़्यादा बेहतरीन कॉन्टिनेंट है या फिर नॉर्थ अमेरिका की सही में एक अलग ही दर्जे की पहचान और अलग ही लेवल का रुतबा बन चुका है। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहना। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से दोस्तों तैयार रखो। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में। आज के दिन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की टोटल आपको नॉमिनल जीडीपी देखने को मिल जाएगी 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी में 22 ट्रिलियन की इकॉनमी तो दोस्तों अकेले यूनाइटेड स्टेट्स की है। और अगर इस लिस्ट से दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स को हटा दिया जाए तो बाकी की 22 कंट्रीज़ की तो नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ही बन पाएगी। वहीं अगर दूसरी तरफ हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ये दोस्तों आंकड़ा टच करता है सिर्फ 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी को। आज के दिन अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो पूरे कॉन्टिनेंट पर दोस्तों हमें 23 कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ सिर्फ 14 कंट्रीज़ हैं। और इन कंट्रीज़ में दोस्तों जो नंबर 1 कंट्री है नॉमिनल जीडीपी के मामले में वो है ब्राज़ील, तकरीबन 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी के साथ। थोड़ा आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात एरिया की करें तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका ये बेहद ही ज़्यादा खूबसूरती से भरा हुआ कॉन्टिनेंट पूरा तरह से फैला हुआ है 2 करोड़ 47 लाख और 9,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और एरिया के हिसाब से दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बन चुका है। तो दूसरी तरफ अगर हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से आपको फैला हुआ देखने को मिलेगा 1 करोड़ 78 लाख और 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और एरिया के हिसाब से ये पूरी दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा विशाल लेवल का कॉन्टिनेंट है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात थोड़ी पॉपुलेशन की करें तो आज के दिन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर आपको 57 करोड़ और 92 लाख लोग रहते हुए नजर आ जाएंगे। तो वहीं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की आज के दिन टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 42 करोड़ और 27 लाख के आसपास। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों ये दोनों ही कॉन्टिनेंट्स ज़िंदगी जीने के लिए वैसे बड़े फेमस है, लेकिन पूरी दुनिया में नॉर्थ अमेरिका की बड़ी पहचान है अमेरिका के चलते ख़ास तौर पर। अगर दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमें सिर्फ 22 लोग ही देखने को मिलेंगे। तो भीड़ भाड़ की समस्या इस कॉन्टिनेंट पर बिल्कुल नहीं है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका की कई कंट्रीज़ में आपको बड़े बड़े जंगल देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए यहाँ की सिटीज़ में आपको अच्छे खासे लोग दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। तो साउथ अमेरिका में पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको 21 लोग देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही जगहों पर दोस्तों भीड़ भाड़ की समस्या काफ़ी कम लेवल पर आपको नज़र आने वाली है, क्योंकि एरिया दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आबादी दोनों की ही पूरी तरह से कंट्रोल में है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर दोनों ही कॉन्टिनेंट्स की हम सबसे बड़ी कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में आपको एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ी कंट्री देखने को मिलेगी वो है दोस्तों कनाडा, जिसका टोटल एरिया है 99,84,000 और 670 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर की जो आपको नॉर्थ अमेरिका में कंट्री बड़ी देखने को मिलेगी वो है यूनाइटेड स्टेट्स, तकरीबन 98,33,000 और 520 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की तीसरी सबसे विशाल कंट्री है मैक्सिको, जिसका एरिया है 19,64,000 और 375 स्क्वायर किलोमीटर। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री एरिया के हिसाब से कनाडा भी दोस्तों इसी कॉन्टिनेंट पर है, और दुनिया की तीसरी सबसे विशाल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स भी इसी कॉन्टिनेंट पर देखने को मिल जाएगी। अगर बात हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की करें तो
साउथ अमेरिका की सबसे जो विशाल कंट्री है वो है ब्राज़ील, जिसका एरिया है दोस्तों 85,15,767 स्क्वायर किलोमीटर। तो वहीं अर्जेंटीना यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तकरीबन 27,80,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ। तो दोस्तों साउथ अमेरिका में जो आपको तीसरी सबसे विशाल कंट्री देखने को मिलेगी वो है पेरू, जिसका एरिया है कुल मिलाकर 12,85,216 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम बात लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ की करें तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी पॉपुलेशन है 32 करोड़ 70 लाख के आसपास। तो नंबर 2 पर नाम आता है मैक्सिको का, जिसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 12 करोड़ 61 लाख के आसपास। तो नंबर 3 की गद्दी संभाली है कनाडा ने तकरीबन 3 करोड़ और 70 लाख की बड़ी आबादी के साथ। लेकिन दूसरी तरफ अगर दोस्तों हम साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री देखने को मिलेगी वो है ब्राज़ील, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 20 करोड़ 94 लाख के आसपास। तो वहीं नंबर 2 पर नाम आता है कोलंबिया का 4 करोड़ और 96 लाख की आबादी के साथ। तो तीसरी सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाली कंट्री आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलने वाली है दोस्तों अर्जेंटीना, जिसकी आज के दिन टोटल पॉपुलेशन है 4 करोड़ और 44 लाख के आसपास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा बात करते हैं फर्टिलिटी रेट के बारे में, जिससे पता चलेगा दोनों ही कॉन्टिनेंट्स पर रहने वाली एक वुमेन एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म देती है। सबसे पहले अगर हम बात नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की करें तो यहाँ का फर्टिलिटी रेट है 1.75 बर्थ पर वुमेन, यानी एक महिला तकरीबन दोस्तों 1.25 बच्चों को जन्म देती है। सीधा सीधा कहा जाए तो दोस्तों 1 से 2 बच्चे यहाँ पर वुमेन एवरेज तौर पर पैदा करती है। लेकिन दूसरी तरफ साउथ अमेरिका में फर्टिलिटी रेट का स्कोर है 2.0 बर्थ पर वुमेन, यानी यहाँ की दोस्तों एक महिला आपको 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती हुई नज़र आ जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। इसमें वैसे ज़्यादातर कब्जा तो आपको यूरोपियन कंट्रीज़ का ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर इन दोनों कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ की बात करें तो नंबर 16 पर दोस्तों यहाँ आपको कनाडा की रैंकिंग नज़र आ जाएगी तकरीबन 0.929 स्कोर के साथ। तो नंबर 17 पर आपको नॉर्थ अमेरिका की एक और शानदार कंट्री, पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स भी नज़र आ जाएगी तकरीबन 0.926 स्कोर के साथ। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की एक और शानदार कंट्री दोस्तों मैक्सिको भी आपको 74वीं रैंकिंग पर नज़र आ जाएगी 0.779 स्कोर के साथ। लेकिन अगर दोस्तों साउथ अमेरिकन कंट्री की बात करें तो यहाँ ब्राज़ील की रैंकिंग आपको 84 नंबर पर नज़र आएगी, जिसका स्कोर है HDI का 0.765। यकीनन तौर पर दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के लोगों का लाइफस्टाइल बेहद ही ज़्यादा हाई लेवल का है साउथ अमेरिकन लोगों के मुकाबले। ये मेरा कहना नहीं बल्कि HDI की रिपोर्ट का कहना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार, जिससे हमें पता चलेगा कि किन देशों में आपको सबसे ज़्यादा कम लेवल की करप्शन देखने को मिलेगी। वैसे टॉप 10 में तो यहाँ पर भी यूरोपियन कंट्रीज़ का ही कब्जा है, या फिर न्यूजीलैंड भी दोस्तों यहाँ नंबर 1 की गद्दी शेयर करता हुआ आपको नज़र आ जाएगा डेनमार्क के साथ। लेकिन अगर हम अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर 77 स्कोर के साथ कनाडा नज़र आ जाएगा नंबर 11 पर। तो वहीं दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो इसका स्कोर है 67 और इसकी रैंकिंग भी दोस्तों आपको नज़र आ जाएगी 67 पर। इन देशों में करप्शन सही में काफ़ी कम होती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का रुतबा इनके मुकाबले भी हाई है। वहीं अगर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें तो इनकी रैंकिंग तो आपको बेहद ही ज़्यादा नीचे वाली दिखाई देने वाली है। इंडिया से भी दोस्तों ज़्यादा नीचे आपको यहाँ ब्राज़ील नज़र आने वाला है, और ब्राज़ील का दोस्तों स्कोर है 38 और इनकी रैंकिंग है नंबर 94 की। वहीं अगर हम एक और साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू की भी बात करें तो इसकी भी दोस्तों रैंकिंग नंबर 94 की नज़र आ जाएगी 38 के स्कोर के साथ। यकीनन दोस्तों करप्शन आपको बेहद ही ज़्यादा कम नज़र आएगी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के मुकाबले। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।